बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरकारी मालियात। चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सरकारी मालियात बामुकाबला निजी मालियात, इस तरह से गवर्नमेंट के वसूलियों के ज़राए कौन कौन से हैं, टैक्स है, नॉन टैक्स सोर्सेज हैं, इसके अलावा टैक्सों की इकसाम आप डिस्कस करेंगे, कर्ज़ा क्या होता है और ग्रांट क्या होती है, सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब आ जाए सरकारी मालियात की तरफ। सरकारी मालियात क्या होती है? सरकारी मालियात कहते हैं फ़ाइनांस को, रुपए पैसे को, ठीक है। और सरकारी मालियात गवर्नमेंट की मालियात, गवर्नमेंट की जो फ़ाइनांस होती है उसको कहते हैं सरकारी मालियात। अब जो भी फ़ाइनांस हुकूमत के पास मौजूद है उसको वो किस तरह से इस्तेमाल करती है, आया वो मुल्क में इस्तेमाल करी है, किन किन कामों पे इस्तेमाल कर रही है, मुख्तलिफ़ शोबों पे इस्तेमाल कर रही है। आपको पता है कि हुकूमत जो है वो आपके हर तरह से ख्याल रखती है, इसमें अमन अमान मुल्क में कायम करने के लिए अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा सेहत आमा की सहूलियात, तालीम और समाजी बहबूद वगैरह की खिदमत, यानी जो आपके म्यूनसिपल कमेटी है, सड़कों का निज़ाम है, इसके अलावा आपको पार्क वगैरह फ्राहम किए जाते हैं, मुल्क में हवाई अड्डे बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, बंदरगाहें तमीर की जाती हैं, लोगों को बेहतर ज़िंदगी का म्यार देने के लिए भी जो कोशिश की जाती है, ये सब कुछ जो होता है ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है। गवर्नमेंट सारा कुछ सूरत हाल पैदा करती है कि मुल्क में मुकम्मल रोज़गार हो। मुकम्मल रोज़गार यहाँ से 5वीं लाइन में आप लोग देखें, कामिल रोज़गार की डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। कामिल रोज़गार से मुराद ऐसी सूरत हाल है जिसमें इन तमाम लोगों को उनकी काबिलियत और सलाहियत के मुताबिक रोज़गार मुहैया किया जाता है, जो काम करने के अहल हों और काम करना चाहते हों। यहाँ तक डेफिनेशन आपको कामिल रोज़गार की मिल जाएगी। बात हम करें सरकारी मालियात की, ठीक है। अब इसमें कामिल रोज़गार की डेफिनेशन आपको अलग से मिल गई यहाँ पे, इसको आप हाईलाइट कर लेंगे। अब कहते हैं हुकूमत जो है वो मईशत के मुख्तलिफ़ शोबों पर, ज़राअत पर, सनत है, तिजारत है, बैंकारी है, कंस्ट्रक्शन का शोबा है, इन तमाम के लिए जो भी प्रोग्राम बनाती है इनके डेवलपमेंट के लिए कि मुल्क में मईशत को कैसे मजबूत किया जाए, कौन कौन सी सहूलतें आवाम को और प्रोवाइड की जाएँ और मुहैया की जाएँ, ताकि लोगों पर बोझ ना पड़े, लोगों की अपनी महदूद आमदनी में से ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल कर सकें, ज़्यादा ख़रीदारी कर सकें, अपने महदूद वसाइल से ज़्यादा ख्वाहिशात पूरी कर सकें। हुकूमत ये सब काम करती है। हुकूमत बहुत जगह पर सरमायाकारी भी करती है और हुकूमत जो है लोगों पर टैक्स भी लगाती है, ठीक है। हम जो चीज़ें गवर्नमेंट की इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके बदले में हमें टैक्स देना पड़ता है। जैसे हम पार्क वगैरह इस्तेमाल करते हैं, हम सड़क इस्तेमाल करते हैं, फिर हम गवर्नमेंट की दी हुई सहूलतें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाईवेज़ हैं, मोटरवेज़ हैं, ये सब इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए हमें मुआवजा भी अदा करना पड़ता है। हम टैक्स देते हैं हुकूमत को। तो वो जो टैक्स होता है, जैसे आपको पता है कि हम कभी जाएँ हाईवे पे जाएँ तब भी हमें टैक्स देना पड़ता है, टोल टैक्स देते हैं हम लोग, ठीक है। मोटरवे पे जाएँ तब भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है, मुख्तलिफ़ जगहों में थोड़े थोड़े फासले पे टैक्स देना पड़ता है। वो टैक्स जो है वो इन्हीं अवाम की सहूलतों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया। अब हुकूमत जो है वो क्या करती है, हुकूमत अपने वसाइल को किस तरह से इस्तेमाल करती है, ठीक है, किस तरह से ख़र्च करती है और उन वसाइल को हासिल कहाँ से करती है, यानी रुपया पैसा जो है हुकूमत के पास कहाँ से आता है, हुकूमत उनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करती है, ये हम इसे मालियाती पॉलिसी का नाम देते हैं, ठीक है। मालियाती पॉलिसी ही जो है जब हम डिस्कस करते हैं तो उसी को हम सरकारी मालियात का नाम दिया जाता है, यानी गवर्नमेंट की मालियात का नाम देते हैं कि हुकूमत की आमदनी के, यहाँ पे लास्ट लाइन में आपको डेफिनेशन मिल जाएगी सरकारी मालियात की या मालियाती पॉलिसी की। हुकूमत की आमदनी के ज़राए कौन कौन से हैं, इन ज़राए से हासिल करदा आमदनी को वो किस तरह से अवाम के फलाह बहबूद और तरक्याती कामों पर ख़र्च करती है, यानी हुकूमत ने आमदनी कहाँ कहाँ से हासिल करनी है और वो जो आमदनी हासिल की है उसको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करना है। आया अवाम के फलाह बहबूद पर इस्तेमाल करना है, अवाम के सहूलतें फ़राहम करनी है, या फिर मुल्क में तरक्की लेके आनी है, या क्या करना है कि मुल्क में जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत करनी है। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे सरकारी मालियात में। तो ये सारा जो हमने डिस्कस किया है ये आपको सरकारी मालियात के बारे में बता देता है। इसे क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं सरकारी मालियात मुकाबला निजी मालियात। सरकारी मालियात को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें गवर्नमेंट अपने आमदनी के ज़राए और ख़र्च के ज़राए के बारे में बताती है, ख़र्च कहाँ कहाँ करना है, ख़र्च की मददात और आमदनी की मददात के बारे में बताती है। निजी मालियात, निजी कहते हैं प्राइवेट को, निजी ज़ाती मालियात। अब ये ऐसे ही है जैसे सरकारी मालियात गवर्नमेंट की आमदनी है और गवर्नमेंट के ख़र्च करने के ज़राए हैं, और जो निजी मालियात है ये है किसी एक शख्स की। जैसे आपकी घर में कोई भी फैमिली है, उस फैमिली में जब आपके कमाने वाले अफराद हैं वो जो आमदनी हासिल करते हैं, जब आप महीने का बजट बनाते होंगे, महीने में देखते होंगे कि हमने इस महीने में इतना कमाया है और हम इतना ख़र्च करेंगे। सोचते हैं ना कि पैसे जब पे आती है किसी भी शख्स के घर में, फ़ादर आपके लेके आते होंगे पैसे, या वो सोचते होंगे बैठ के कि ये चीज़ मैंने इन पैसों को कहाँ कहाँ पे लगाना है, मैंने बच्ची की फ़ी पे करनी है, इसकी इम्तिहानों की फ़ीस अदा करनी है, या मैंने जो है
कोई और अखराजात, शादी ब्याह के अखराजात हैं उन पे खर्च करना है, या फिर कहीं और कहीं और इस्तेमाल करना है, और उसमें से बचाना भी है, नागानी हालात के लिए, मुश्किल हालात के लिए बचाना भी है। तो ये सारा कुछ जो होगा ये कौन कंट्रोल करता है? ये आपके पेरेंट्स में से कोई ना कोई जो अर्न करने वाला पर्सन है वो कंट्रोल करता है। इसको कहेंगे निजी मालियात। ठीक है। अब सरकारी और निजी मालियात की मुश्तरका खसूसियात क्या हैं? अब कहते हैं इसमें सबसे पहली बात तो ये यहाँ पे डिस्कस की हुई है। सबसे पहली बात तो ये है सरकारी और निजी मालियात में कि दोनों किस्म की मालियात का ताल्लुक अपने दायरा कार में रहते हुए आमदनी के हसूल और अखराजात की तखसीस से होता है। यानी दोनों में ही ये देखा जाता है कि आमदनी कहाँ से हासिल करनी है और ख़र्च कहाँ कहाँ करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, मालियाती पॉलिसी जो है वो दोनों के हवाले से हालात वाक़यात को पेश नज़र रखा जाता है और बचत की अहमियत का भी दोनों को एहसास होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आप आ जाए निजी और सरकारी मालियात में फ़र्क क्या है। डिफरेंसेस तो इनमें बहुत सारे हैं। आपको पता है एक शख्स की जो घर का अंदाज़ा है या घर का जो चलाना वो और बात है, और जो हुकूमत को चलाना है वो और बात है। ठीक हो गया। सिमिलैरिटीज़ इसमें तो बहुत कम है, यानी दोनों में बहुत कम पॉइंट्स होंगे आपस में मिलेंगे, लेकिन ये जो फ़र्क है वो ज़्यादा है। फ़र्क क्या है कि हुकूमत की मालियात और एक शख्स की जो मालियत है, एक शख्स की मालियात है या एक शख्स के पास जो रुपया पैसा है उसमें फ़र्क कहाँ पे है। नंबर 1, आमदनी और अखराजात का तरीक़ाकार। आमदनी और अखराजात का तरीक़ाकार। अब एक आम शख्स है जो बजट बनाएगा, जब अपने महीने का ये देखेगा, प्लान करेगा कि मैंने घर का सौदा सलफ भी लेके आना है, मैंने बच्चों की फ़ीस भी अदा करनी है, बच्चों की पढ़ाई के अखराजात भी करने हैं, तो वो अपना प्लान करेगा ना, बजट बनाएगा। ठीक है। उसकी आमदनी महदूद होगी। ठीक है। एक शख्स की आमदनी महदूद है और वो कोशिश करेगा कि जितनी मेरी आमदनी है उसके अंदर अंदर ही मैं करूँ, उधार मुझे लेना ना पड़े। उधार लेना भी पड़ेगा तो बहुत कम कह लें कि सूरत हाल ऐसी आएगी कि हम उधार लेते हैं हर महीने। हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो रकम हमें मिली है, जो आमदनी में हासिल हुई है, उसके अंदर ही हम गुजारा कर लें। ठीक है। और हम कोशिश करते हैं कि अगर हमारी आमदनी कम हो जाए तो हम अखराजात को कम कर लेते हैं। ठीक है। उसी हिसाब से अगर आमदनी हमारी बढ़ जाए तो अखराजात तो ऑलरेडी होते ही उतने हैं, तो फिर हम उसको बचा लेते हैं। ठीक है। अब हुकूमत का क्या सूरत हाल है? हुकूमत अपने अखराजात का अंदाज़ा लगाती है। हुकूमत ऐसे नहीं करती कि साथ साथ अखराजात चल रहे हों और साथ साथ उनको पैसे साथ में लगा रहे हों। हुकूमत अंदाज़ा लगाती है आने वाले साल के मुतालिक कि एक साल के अरसे में कहाँ कहाँ पर ख़र्च करना है। इसके मुताबिक वो फिर आमदनी जनरेट करेगी कि हमारे अखराजात इतने होने हैं, उसके हिसाब से हम कितना लोगों पर टैक्स लगाएं, कितनी लोगों की आमदनी कम हो, नए टैक्स लगाकर उसे बढ़ा दिया जाए, या क्या सूरत हाल हो। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि आमदनी अखराजात का जो तरीक़ाकार है वो मुख्तलिफ है। अब इसमें क्या सूरत हाल, क्या हमें वाज़ेह हुई बात कि एक शख्स जो है वो आमदनी पहले हासिल करता है, अखराजात बाद में करता है। लेकिन जो हुकूमत का है, सरकारी मालियात है, उसमें क्या डिफरेंस है कि अखराजात पहले अंदाज़ा लगाया जाता है और आमदनी बाद में जनरेट की जाती है उससे मुताल्लिक़। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी मुद्दत है। मुद्दत यानी टाइम पीरियड। आप जब बजट बनाते हैं, एक शख्स की जो निजी मालियात है वो जैसे जैसे उसकी इनकम होती है उसके हिसाब से होती है। एक शख्स अगर डेली वेज पे काम करता है तो वो डेली के हिसाब से अपना प्लान करेगा, अगर वीकली काम करता है तो वीक के हिसाब से करेगा, अगर कोई मंथली काम करता है तो मंथ के हिसाब से, और अगर कोई साल का काम करता है तो साल के हिसाब से वो कर लेगा। या 6 माह के बाद, या जैसे फसल कई लोगों की होती है, फसल तैयार होकर आती है तो उसके हिसाब से वो शख्स जो है वो अपनी मुद्दत मुकर्रर कर लेगा, उस हिसाब से अपनी पेमेंट वगैरह कर लेगा और अखराजात कर लेगा। लेकिन जो हुकूमत है उसका जो टाइम पीरियड है वो फ़िक्स है, वो 1 साल का अरसा ही होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में कि इसमें 1 साल का अरसा ही होगा, 1 साल के अरसे के लिए ही बजट बनेगा और मालियात तैयार की जाती है, जबकि जो आम अफराद हैं वो उनकी आमदनी पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। उसके बाद अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़े हैं। हुकूमत जो है वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हुकूमत कोशिश करती है कि आमदनी से अखराजात ज़्यादा ना हो, लेकिन जब कभी ज़्यादा हो जाते हैं तो हुकूमत क्या करती है कि बाहर से कर्ज़े भी ले लेती है। कर्ज़े कहाँ से लेती है? अपने मुल्क के अंदर से भी कर्ज़े ले सकती हैं, मुल्क के बाहर से भी कर्ज़े ले सकती है। ठीक है। लेकिन जो अवाम है, जो हम लोग हैं, जो निजी मालियात वाले हैं, वो लोग मुल्क के अंदर से ही कर्ज़ा लेंगे। अपने कर्ज़ा लेने के लिए हमें बहुत बड़े महदूद सोर्सेज होते हैं हमारे पास। हम बड़ी हद अपने रिश्तेदारों से कर्ज़ा ले लेंगे, अपने दोस्तों से कर्ज़ा ले लेंगे, या बड़ी हद बैंक से कर्ज़ा ले लेंगे। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सोर्स कोई नहीं होता। अब जो हुकूमत है वो कहाँ कहाँ से कर्ज़ा ले सकती है? कर्ज़ा हुकूमत जो है वो ले सकती है बैंकों से। ठीक है। ना सिर्फ अपने मुल्क की बैंकों से, बाहर के मुल्कों के बैंकों से भी ले सकती है, बाहर के मुल्क की हुकूमतों से कर्ज़ा ले सकती है। तो ये फ़र्क है दोनों में। नंबर 4, खसारे की सरमायाकारी। हाँ, जब कभी हमारी जो आमदनी है वो अखराजात से कम होती है तो हम कोशिश करते हैं कि अपने अखराजात को कम कर लें और उधार ले लें। ठीक है। ज़्यादा हम ये कर लेते हैं। लेकिन हुकूमत क्या करती है कि हुकूमत अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए खसारे की सरमायाकारी करती है, अपने अखराजात पूरे करने के लिए बग़ैर गारंटी के ज़ायद नोट छाप लेती है।
अब ये क्या सूरत हाल है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। खसारे की सरमायाकारी क्या होती है, मे बी नेक्स्ट कहीं पे आगे चल के आए, लेकिन खसारे की सरमायाकारी समझ लीजिए, ये जब भी हमारे नोट छापे जाते हैं तो उन नोटों के पीछे उतने ही पैसों का सोना रखा जाता है रिज़र्व में, ठीक है, महफूज रखा जाता है। शायद आपको याद हो, मैंने पहले भी आपको ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो करेंसी नोट होते हैं वो ऐसे नहीं छप जाते, मशीन में ऐसे नहीं निकल आती, हुकूमत नहीं निकाल देती, बल्कि वो एक उनकी जो है ना टाइम पीरियड होता है, उनका एक लिमिट होती है, उतनी लिमिट में ही छापे जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं छापे जाते, ठीक है। जब कभी जो लिमिट दी हुई है उससे ज़्यादा नोट छाप लिए जाते हैं तो उसे कहते हैं खसारे की सरमायाकारी। तो उससे क्या होता है कि हुकूमत अपनी आमदनी में इजाफा कर लेती है, हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट होते हैं उनको वो पूरा कर लेती है। इससे मुल्क में अफरात ज़र आ जाता है, आम लोग अब नोट नहीं छाप सकते और ऐसा करने पर उन्हें सज़ा दी जाएगी जाली नोटों के हवाले से या जो भी सूरत हाल है, ठीक है। लिहाजा ये फ़र्क है कि हुकूमत को जब कोई पैसों की ज़रूरत होगी तो हुकूमत खसारे की सरमायाकारी कर लेगी, लेकिन आम अफराद होंगे वो खसारे की सरमायाकारी नहीं कर सकते। उसके बाद 5th पॉइंट है मुस्तकबिल के तरक्याती मनसूबे। हुकूमत अपना बजट बनाते वक्त मुस्तकबिल की ज़रूरियात के मुतालिक सोचती है और आम आवाम जो है वो मुस्तकबिल के बारे में कम सोचती है, जो मौजूदा ज़रूरियात होती हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचती है। अब हुकूमत ये सोचेगी कि मुख्तलिफ तरह के तरक्याती काम किए जाएँ, अखराजात हुकूमत के तरक्याती कामों पे लगते हैं और आम आवाम जो है वो रोज़मर्रा की ज़रूरियात पे हम खर्च करते हैं। हम तरक्याती कामों की तरफ तो नहीं सोचते ना, हमने ये नहीं सोचना कि हमने डैम बनाना है, हमने नहर खोदनी है, ठीक है। जो आवाम है उसने नहीं सोचना ऐसा, जो हुकूमत है उसने ये सोचना है कि तरक्याती काम कैसे करने हैं, मुल्क में कैसे तरक्की लेके आनी है, बैराज बनानी है, नहरें खोदनी है, डैम बनाना है, मनसूबे कौन से तैयार करने हैं, ये सब कुछ जो है ये डिफरेंस हो गया दोनों में। उसके बाद 6 पॉइंट है गैर मामूली तब्दीलियाँ। अब हुकूमत और जो हुकूमत की आमदनी और खर्चात होती हैं उसमें बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आराम से आ जाती हैं, लेकिन जो आम अफराद होते हैं उनकी आमदनी में महदूद होती है, आमदनी भी कम होती है उनकी, ठीक है, और उनके अखराजात भी उस हिसाब से लिमिटेड होते हैं। तो लिहाजा उस सूरत में जो है यहाँ पे वो सूरत हाल पैदा नहीं होती। यहाँ पे भी डिफरेंस आ गया कि जो अंदरूनी और बैरूनी ज़राए हैं सरमाया हासिल करने के वो भी मुख्तलिफ हैं, जो तब्दीलियाँ होती हैं वो भी मुख्तलिफ तरीके से हो सकती हैं। जो अवाम है वो अपने अखराजात और आमदनी के लिहाज से इतनी तब्दीलियाँ नहीं करती जितनी कि आपके गवर्नमेंट करती है। उसके बाद फाजिल बजट है। फाजिल बजट वो होता है जिसमें अखराजात कम हो, आमदनी ज़्यादा हो, ठीक है। जब आमदनी ज़्यादा होगी, अखराजात कम होंगे तो वो होगा फाजिल बजट। ये आम अफराद होते हैं उनका फाजिल बजट बन सकता है, और लेकिन हुकूमत का फाजिल बजट नहीं होता, बहुत कम होता है, ऐसे कि आमदनी ज़्यादा हो और अखराजात कम हो, ठीक है। तो लिहाजा ये भी डिफरेंस है दोनों में। और अगर हुकूमत का फाजिल बजट बन जाए, सरप्लस बजट बन जाए, तो वो अच्छा नहीं समझा जाता। क्यों? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि हम पर टैक्स लगाकर हुकूमत ने आमदनी हासिल ज़्यादा कर ली है और हमें फ़ायदा उतना नहीं दिया गया। क्लियर हो गया। उसके बाद सरकारी मालियात की तशहीर। अब जो आम लोग हैं, हम लोग जो अपना बजट बनाते हैं उसको हम पब्लिश नहीं करते ना, हम बताते नहीं हैं कि हम मेरी इतनी आमदनी है, बल्कि अक्सर लोग जो हैं आमदनी शो ही नहीं करते अपनी, है ना ऐसा। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो नहीं बताते कि हमारी आमदनी कितनी है। तो आवाम जो होगी वो खर्च करेगी, वो छुपा के खर्च करेंगे अपने सफ़ेद पोशी कायम करेंगे। कुछ लोग जो होंगे, जैसे भी जो भी सूरत हाल होगी कि कितनी बचते हैं, कितना खर्च करते हैं, ये नहीं बताता कोई भी, ठीक है। और जो हुकूमत है उसको पब्लिश करना पड़ता है। टीवी पे आपने देखा होगा कि अक्सर असम्बली में जो आपका वज़ीर ख़जाना है वो बजट पेश करते हैं साल में, ठीक है। जून में पेश किया जाता है बजट, 1 जुलाई से एप्लीकेबल होता है, 1 जून को वो पेश करते हैं बजट, ठीक है। पूरा महीना फिर वो उसमें डिस्कशन होती है और उसके बाद फिर वो आ जाता है बजट बन के। उसके बाद मालियात से मुताल्लिक़ रिकॉर्ड की तैयारी और तहफ़्फ़ुज़ है। सरकारी मालियात के तहत कहते हैं हुकूमत की आमदनी और अखराजात के मुताल्लिक़ जो अदाद शुमार हैं उनका बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है, उनकी हिफाजत भी की जाती है। जबकि निजी मालियात में हम कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रखते अपने पास कि पिछले महीने में क्या था, उससे पिछले महीने में या साल पिछले में क्या सूरत हाल थी। गैर मुल्की तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद। बाज़ कहते हैं नागानी हालात में हुकूमत को बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे सैलाब आ गया, ज़लज़ला आ गया, खुशहाली होगी, तो बहुत सारे बाहर के मुल्क के लोग जो हैं इमदाद भी दे देते हैं, तहफ़्फ़ुज़ भी दे देते हैं, आमदनी बढ़ जाती है। लेकिन जो आम अफराद हैं उनको इस तरह की कोई भी तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद नहीं मिलती। यहाँ तक आपका लेक्चर ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे हम एंड कर देते हैं।